Hello everyone. Today we will discuss about the different language varieties. आज हम अलग अलग जो लैंग्वेज की वैरायटीज़ होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लैंग्वेज की कौन कौन सी वैरायटीज़ होती हैं जैसे आइडोलेक्ट, डायलेक्ट, रजिस्टर, पिटकिन, कैरोल एंड डायलॉक्सिया. So first is idolect. What is the meaning of idolect? If we divide idolect into two parts, then I means मैं और डायलेक्ट मीन्स कोई भी स्पीच हैबिट या कोई भी जो है वो लैंग्वेज. तो मेरी लैंग्वेज, पर्सनल लैंग्वेज. एडोलेक्ट वर्ड इज मेड अप ऑफ ग्रीक आइडो मीन्स पर्सनल एंड डायलेक्ट. डायलेक्ट यानी कि कोई भी स्पीच हैबिट. तो इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. आइडो मीन्स personal and lect means speech habits, or you can say that the words, sentences, etc. The term was coined by linguistic Bernard Bloch. The definition is an individual member of a given dialect is said to have his own speech habits, one special particular language. इट मीन्स किसी भी एक डायलेक्ट का, डायलेक्ट मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल मेंबर जिसके अपने खुद की स्पीच हैबिट्स होती हैं उसे हम आइडोलेक्ट बोलते हैं. It means you see so many pupils who use some type of sentences, some letters which is unique and which is different from others. जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी कुछ लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं जो यूनिक होते हैं और केवल वही लोग बोलते हैं, तो उनकी वो अपनी पर्सनल लैंग्वेज होती है, तो उन्हें हम आइडोलेक्ट बोलते हैं. Second is dialect. What is dialect? The term attributed by Hever Curie. Hever Curie ने दी थी. Definition: a dialect is the language used by the pupil of a specific area, class or district. It distinguishes them from other people around him. It means dialect is the language used by the people of a specific area. किसी भी स्पेसिफिक एरिया के जो लोगों द्वारा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज डायलेक्ट कही जाती है. जैसे कि अगर हम बात करें कि हरियाणवी लैंग्वेज की, हरियाणवी की, तो वहाँ पर हरियाणवी केवल स्पेसिफिक एरिया में ही यूज़ की जाती है. इसी तरीके से मारवाड़ी की बात करें तो वो एक स्पेसिफिक एरिया में यूज़ की जाती है, तो वो डायलेक्ट कहलाते हैं. नेक्स्ट है रजिस्टर. द वर्ड फर्स्ट यूज्ड बाय TBU Reid 1956. Definition: a language variety to a specific purpose like law and doctor. It means it is related to the profession. किसी एक प्रोफेशन में हम कुछ स्पेशल लैंग्वेज का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो वो रजिस्टर कहा जाता है. फॉर एग्जांपल डॉक्टर के अंदर अपने कुछ मेडिकल टर्म्स होते हैं, कुछ मेडिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो जो है वो डॉक्टर की लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन की लैंग्वेज कही जाती है, तो वो रजिस्टर कहा जाता है. इसी तरीके से लॉ के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, तो इस तरीके से लॉ की जो लैंग्वेज होती है वो रजिस्टर कही जाती है. द नेक्स्ट, पिडगिन. ए कम्बिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ द टू एंड मोर लैंग्वेज. व्हेन टू एंड मोर लैंग्वेज combine, then it formed a new language which is known as the Pidgin. It is a combination of two language. It is the result of social and economic dealing between two groups. When two groups combine or interact each other due to social and economic dealing, then a new language is formed which is known as the Pidgin. For example, जो ब्रिटिशर्स लोग थे, जब वे अपना व्यापार करने के लिए, आक्रमण करने के लिए अफ्रीका के कुछ कॉन्टिनेंट्स में वो गए थे, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ में वो गए थे, तो दे डिडंट नो द लैंग्वेज ऑफ द अफ्रीकन्स. वो अफ्रीकन्स की लैंग्वेज को वो नहीं जानते थे, तो जो कम्युनिकेशन करके एक नई लैंग्वेज डेवलप्ड हुई थी, उस लैंग्वेज को पिडगिन लैंग्वेज कहा जाता है. इसी से रिलेटेड UGC नेट के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था, जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आया था. नेक्स्ट है कैरोल. ए पिडगिन इज़ नो वन नेटिव लैंग्वेज. व्हेन इट बिकम्स अ नेटिव लैंग्वेज ऑफ अ स्पीच कम्युनिटी, इट बिकम्स कैरोल. Pidgin is not a Latin language. It is formed by the combination of two language. But when Pidgin become a native language of a group or a individual, then it is known as the Carol. जब पिडगिन किसी की नेटिव लैंग्वेज बन जाती है तो वो कैरोल कहलाती है. अब पिडगिन नेटिव लैंग्वेज कैसे बनेगी, कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स जब अफ्रीका के लोगों पर बिजनेस करने के लिए या फिर उनको जो है वो स्लेव बनाने के लिए, उनको डोमिनेट करने के लिए वहाँ पर गए थे, तो जब उन्होंने कम्युनिकेशन किया था तो एक नई लैंग्वेज डेवलप्ड हुई थी. तो उस लैंग्वेज का इस्तेमाल अफ्रीकन्स अपने घर के अंदर भी करने लगे.
जो मिक्स लैंग्वेज होती थी उस लैंग्वेज का इस्तेमाल वो अपने घर में करने लगे और उनके बच्चे भी उस लैंग्वेज को सीखने लगे, तो वो उन बच्चों की एक नेटिव लैंग्वेज बन गई थी। तो वो जो लैंग्वेज है वो कैरोल लैंग्वेज कहलाएगी। अब है डायलॉक्सिया। व्हाट इज़ डायलॉक्सिया? द टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्लेस फर्ग्यूसन इन 1959। डेफिनेशन है two varieties, one formal and public occasion. It means if a individual used two different form of language, then it is known as dialoxia. Dialogue मतलब two और loxia मतलब language, two language, variety of two language. For example, a teacher used formal language in his or her classroom and used informal language at home. So it is known as the dialoxia. So this is the question it is a question which came in June 2090 UGC NET question. The question is which of the following aptly names the language resulting from the contact of two mutual unintelligible language system? दो जो है वो अगर लैंग्वेज अब कंबाइन होती है तो इससे एक नई लैंग्वेज डेवलप्ड होती है, उसे क्या बोलते हैं? कैरोल, डायलैक्ट, कोलोकियल और पिटगिन। इट इज़ नोन एज पिटगिन। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि जून 2019 के पेपर में आया था। थैंक यू।